क्या है तो यहाँ पर क्या होगा कि पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको देखेगा कि आप कहेंगे सर इतना कुछ हम याद कैसे करेंगे, कैसे हम याद करेंगे। तो इसके लिए आप डरना मत, ठीक है, क्योंकि याद करने का तरीका मैं बता दूंगा और आपको बहुत अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, इतना भी मैं आपको दावा कर सकता हूँ। ठीक है, आगे जाते हैं। उसका बाद इंडियन लॉजिक, आप सभी इनसे परिचित हैं, न्याय दर्शन से, न्याय आर्गुमेंट जो आपका आता है, प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण अपेक्षा, इसका व्याप्ति क्या होता है, आप सभी तो इसके परिचित है ना। प्रमाण का टाइप जो है, कितने प्रकार प्रमाण होता है बताओ भाई, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रमाण। अनुमान आगम, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुमान आगम अनुमान। कितने टाइप के होते हैं? तीन योग टाइप सूत्र के? में 3 बताए हैं और जो न्याय न्याय दर्शन में दर्शन है शायद उसमें 5 है। 5 बताए हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ आपको सभी को। जो प्रमाणस है, तो प्रमाणस कितना है आपका, हमारा जो प्रमाणस है वो आपका 6 प्रमाणस है, ठीक है। आप सभी नाम सुना है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, उपलब्धि। जो बच्चा एमएससी कर रहा है उनको तो पता ही होगा, जो एमए वाले हैं उनको पता होगा, क्योंकि आपका सिलेबस में ये दिया हुआ है, ठीक है। इतना तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आप सभी क्या पढ़ा है। यस और नो? यस सर। याद नहीं था ना? याद सर नहीं था? हमको तीन ही हाँ पता सर। है। अच्छा, 3 ही आता है वो वाला जो योग दर्शन में है, हाँ जी हाँ जी प्रत्यक्ष, अनुमान, अपमान, प्रमाण, गमान, नहीं वो वाला। हाँ जी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आगे जाके सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रमाणस है, ये भी हमें पढ़ने वाला है, ठीक है। तो आपका ये वाला था ना, हाँ। तो आपका जब प्रमाण का टाइप होता है तो 6 प्रमाण का टाइप होगा आपका, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आया था, ठीक है, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप सभी को जब मैं पढ़ाऊंगा आपको जब प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आता है, किस प्रकार क्वेश्चन होता है, कैसे क्वेश्चन करना है, क्या क्या पढ़ना है, तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े फिर। हाँ जी सर। चलिए, उसका स्कूल ऑफ थॉट्स, ये तो आपको पता है, 2 स्कूल होता है, क्या स्कूल ऑफ थॉट्स में होता है, क्या क्या तो होता है, एक आस्तिक है नास्तिक। आस्तिक कितना था भाई बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। आस्तिक 6 सर। क्या क्या होता है 6 बताओ। न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, योग, दर्शन, पूर्व मीमांसा सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व और मीमांसा। ठीक है, मैं न्याय नाम भूल वैशेषिक, गया सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वेदांत। ठीक है, मुझे बताएंगे आपका अनीता जी, बताइए कितना होता है, आस्तिक दर्शन कितना होता है? नहीं है, चलो अर्चना जी आप बताओ। 6 होते हैं सर। क्या क्या होता न्याय, है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग दर्शन और न्याय दर्शन। ठीक है, प्रियंका पांडे जी आप बताएंगे कि नास्तिक दर्शन कितना होता है? 3 सर, चार्वाक, जैन और बौद्ध। बहुत ठीक है। पवन जी आप बताएं नव दर्शन क्या होता है, नव दर्शन जो है उसका नाम बताइए पूरा। ठीक है, कौन शो कर रहा है भाई? ठीक है, पूनम जी आप बताइए नव दर्शन का नाम बताइए। सर नव दर्शन का हमें नहीं पता। भाई जो ही तो है ना, जो, हाँ रंजीत क्या है, एकता गुप्ता बताइए। सर हम तो नहीं पढ़े हैं। नव दर्शन, ठीक है, तुम बताएंगे। सर क्वेश्चन सर क्या है? सर आस्तिक और नास्तिक दोनों को मिलाकर नवदर्शन वही है क्या? हाँ वही है भाई। यस सर। तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, सर उत्तर सांख्य, मीमांसा योग, और न्याय, जैन, वैशेषिक, बौद्ध और मीमांसा, चार्वाक। उत्तर मीमांसा। और 3?
6 + 3 9। जैन बौद्ध ने चारवाक। ठीक है, प्रियंका जी आप बता दे, पूरा बता दीजिए, 9 बता दीजिए। ये सर न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहते हैं, और नास्तिक दर्शन में आ जाता है चारवाक, जैन और बौद्ध। इन तीनों को मिलाकर 6 + 3 = 9 दर्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये आपका क्या है, आस्तिक दर्शन आपका पढ़ना है भाई। आस्तिक क्या होता है, नास्तिक क्या होता है, ये भी हमें पढ़ने वाला है। ठीक है, इसके बाद हर एक को आपको पढ़ना है। ठीक है, कि वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा क्या होता है, इसको हम डिटेल्स में, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन लॉजिक इसका फैलेसिस होता है, जिसके आपको पता चल जाएंगे आपका सविवेचार, विरुद्ध, असिद्ध, सत्य प्रत्यक्ष, बाधित। तो ये आपका सारे क्या है, आपका हेतुआभास है। और एक जो है मैंने नहीं लिखा है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आया था, 2021 में आया था या 2022 में आया था क्वेश्चन, 4 टर्म ऑफ फैलेसिस। आपने नाम सुना है, 4 टर्म ऑफ फैलेसिस? इलिसिट माइनर, इलिसिट मेजर, अनप्रूफ मिडिल, और नाम सुना है आपने? एग्जिट मिडिल, एग्जिट ऐसा आता है। तो आपका ये आपका क्या है, आपका पूरा जो आपका है, ये सारे आपका जो सिलेबस आपका है, किसका? लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है। तो ये आपको पूरा सिलेबस समझ में आ चुका है सभी को? सर ये हिंदी में नहीं है क्या? हिंदी में चाहिए? जी सर, हिंदी में भी दे दीजिए। हिंदी में। My God। ठीक है, मैं हिंदी में दे दूंगा, 2 दिन मुझे टाइम देना, ठीक है? जी प्रोवाइड करवा दीजिएगा। हाँ, मैं हिंदी में दे दूंगा फिर। मैंने यहाँ पर मैंने नहीं डाला है उसको, आपको जितना भी आपको स्लाइड में होंगे उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, क्योंकि उसीलिए मैंने सिलेबस ही इंग्लिश डाला था, क्योंकि इंग्लिश समझ में आपको समझ में आएगा। बहुत सारे टर्म होता है आपको समझ में नहीं आएगा हिंदी में, इसीलिए मैं आपको प्रेफरेंस करूंगा कि आप हिंदी भी पढ़ो एक साथ, हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश भी पढ़ो। ठीक है, कि बहुत सारे जब टर्म्स होता है, बहुत सारे कंडीशन होता है ना, आपको इंग्लिश समझ में आता है कभी कभार, और कभी कभार आपको हिंदी भी समझ में आता है। जैसे आप मान लो ये लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों आपका जरूरत है। ठीक है, जैसे और आपको देख लो जो आईसीटी होता है, आईसीटी वगैरह जो होता है, उसमें आप इंग्लिश ही पढ़ो तो अच्छा है, क्योंकि आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे चीज आपका जो है समझ में नहीं आएंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग ऐसे है कि आपका बहुत से टर्म जो होगा आपको समझ में नहीं आएगा हिंदी में, तो इसीलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ो तो आपको अच्छा है। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, इतना कोई नहीं है, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके। किसी का क्वेश्चन है सिलेबस लेके, कोई क्वेश्चन? सिलेबस को सभी को समझ में आ चुका है? जल्दी बताओ यस और नो, तो आगे बढ़ेंगे फिर। यस सर। यस सर। समझ में आ चुका है ना? तो मैं मान यस लेता हूँ आप सर। सभी को सिलेबस समझ में आ चुका है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। आपका जो पहले जो आप यहाँ पर देख रहे थे ना, मैंने बोला था वेस्टर्न लॉजिक में बेसिक्स पढ़ना होता है, तो बेसिक को हमें इसी पढ़ना है कि इसको आप पहले आपको जानना है स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट जान लेंगे तो आपको पूरा लॉजिकल रीजनिंग समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आएगा, स्टेटमेंट पे नहीं समझोगे तो पहले आपको पता नहीं चलेगा। इसका और भी एक नाम होता है, स्टेटमेंट भी कहा जाता है, उसको प्रपोजिशन भी कहा जाता है। तो बताओ स्टेटमेंट क्या होता है, बताओ आप तो बताओ कि लॉजिकल रीजनिंग बात छोड़ दो, अपने जो है अनुभव से बताना कि स्टेटमेंट क्या होते हैं, बताओ। हम जो भी चीज किसी चीज के संदर्भ में बोलते हैं या कहते हैं वो स्टेटमेंट होगा, कि हमने कोई एक किसी चीज के पर्टिकुलर कुछ कहा किसी चीज के बारे में, अपना पॉइंट रखा। अपना जो व्यू रखते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। और किसी को कोई बताएंगे क्या होता है स्टेटमेंट? ये सर एक ऐसा स्टेटमेंट कह सकते हैं जिसमें हम अपने थॉट्स, अपने व्यूज रखते हैं, वो स्टेटमेंट कहलाता सर है। किसी वाक्य को हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, कोई भी वाक्य हो।
सॉलिड आंसर है, एकदम अच्छा है। और कोई? सर ऐसा वाक्य हो जिसमें कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है, और कोई? कोई निर्णय व्यक्त होता है उसको। सर प्रतिक्रिया देना किसी कथन पर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कोई? सर कई बार होता है ना कि कोई बताओ, सभी केस बताओ है ना, या तो कोई क्या बात होता है? है, कोई केस है, कोई चीज है, कोई बहुत बड़ी, उस पे फिर एक स्टेटमेंट दे देना, उसको एक शब्द, एक लाइन में उस चीज को आप उसका कंक्लूड कर देते हो। जी, तो आपका स्टेटमेंट होता है। और सब बताओ, सब आके बताओ भाई, तो क्या होगा ना कि तो क्लास में इंटरेक्शन अच्छा होता है। मैं ही बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे, तो क्लास क्या होगा? एक इफेक्टिव क्लास नहीं होगा। तो इफेक्टिव क्लास तभी होगा जबकि टीचर के साथ में स्टूडेंट भी क्या होगा, एक साथ दोनों की कम्युनिकेशन में क्या होगा, जब आदान प्रदान होगा ना, तभी तो क्लास इफेक्टिव होगा। कम्युनिकेशन ये समझाता है हमें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पर दोनों में आदान प्रदान हो बात। ऐसा नहीं कि मैं ही बोला जा रहा हूँ, आपके कुछ नहीं बोल रहे हैं, डर के मारे बैठा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं होता है फिर। आप बेझिझक बोल सकते हैं, जो भी आपके मन में आता है आप बोलो, व्यक्त करो, उसके लिए मैं हूँ। गलत होगा क्या हो जाएगा? कुछ तो नहीं हो जाएगा फिर, बताओ। सर ये एक इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो हम लिख के या फिर बोल के आदान प्रदान कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। जो हम या तो लिखित तौर पे या फिर वर्बली हम किसी को मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और कोई कहेंगे? और कोई? या स्टेटमेंट डिबेट बोले तो डिबेट भी बोलेंगे ना, आर्गुमेंट। something which is definite and concrete, so what is explained is something which is concrete and definite in all aspects. That is a statement. You are making a statement, you are not giving opinion. यस, ठीक है जी। और कोई? ठीक है, आगे जाते हैं, फिर बढ़ते हैं। तो आपने जो बोला है सभी ने ठीक ही बोला है, लगभग सभी ठीक था। तो स्टेटमेंट या प्रपोजिशन, इसको याद रखना। कभी कभार मैं बोलूंगा कि प्रपोजिशन को स्टेटमेंट, तो दोनों एक ही बात होता है, ठीक है। स्टेटमेंट या प्रपोजिशन दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको इसको याद रखना, स्टेटमेंट है प्रपोजिशन, जितना भी आपको दिखेंगे आपको स्टेटमेंट प्रपोजिशन होगा। तो स्टेटमेंट या प्रपोजिशन क्या होता है कि ये सेंटेंस व्हिच इज द ट्रूथ वैल्यू, मतलब क्या होता है इनका? मैं तो एक ही लाइन में बता दिया कि ये सेंटेंस व्हिच इज द ट्रूथ वैल्यू। आपको समझ में नहीं आया कि सर क्या बोल रहे हैं आप? कि पूरे लॉजिकल रीजनिंग में हम ऐसे स्टेटमेंट की बात करते हैं, समझना, ठीक है, अच्छे समझना। पूरे जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है, पूरा जो लॉजिकल रीजनिंग है आपका, उसमें हम ऐसे स्टेटमेंट की बात करते हैं जिनका क्या होता है, जिनका आपका ट्रूथ वैल्यू होते हैं। मतलब क्या होता है ट्रूथ वैल्यू का? ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या होता है? ट्रू स्टेटमेंट। विच इज ट्रू। सत्य वाक्य। सत्यता पे आधारित जो भी। ट्रूथ वैल्यू का मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि सेंटेंस हो ट्रूथ वैल्यू, इसका मतलब होता है कि मैंने क्या बोला कि पूरे लॉजिकल रीजनिंग में हम ऐसे एक सेंटेंस के बात, स्टेटमेंट की बात करते हैं जो जिसका क्या होता है, जिनका ट्रूथ वैल्यू होते हैं। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो, जिसको हम सच भी बोल सकते हैं या झूठ भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो क्या है? स्टेटमेंट या प्रपोजिशन है। समझ में आया? मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसका ट्रूथ वैल्यू है। ट्रूथ वैल्यू मतलब होता है कि वो झूठ भी हो सकता है, वो सच भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टेटमेंट या प्रपोजिशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? याद होगा ना फिर ये? अरे बताओ, यस और नो। समझ में आया बता दो, यस, नहीं यस तो सर, नो। यस। यस सर। यस सर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एक ऐसा सेंटेंस जिसका ट्रूथ वैल्यू होता है, मतलब जो सच भी हो सकता है या झूठ भी आप बोल सकते हो। आप झूठ सच भी बोल सकते हो और झूठ भी बोल सकते हो। वो क्या होता है, वो आपका स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन होता है, उसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। उदाहरण के तौर मान लो कि यदि कोई प्रश्न है, मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में क्या सच्चाई क्या झूठ आप बोल सकते हैं, बताओ मुझे। मैंने किसी क्वेश्चन करा, जो भी है, मान लो मैंने अर्चना का क्वेश्चन करा कि व्हाट इज आर्गुमेंट, तो इसमें क्या सच क्या झूठ आप बोल सकते हो? नो सर। बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते सर? अच्छा बताओ कैसे बोल सकते हो फिर? क्यों सर? अब वो तो अपने पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है सर, बोल देगा। कैसे बोलेंगे बताओ भाई, मैं समझू उसका, मैं समझाऊंगा फिर ना। सर पहले मेरे को खुद ही समझ आ जाएगा सर, तभी तो बताऊं। आपने बोला कि सर हो जाएगा, आप क्वेश्चन को गलत शायद बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? हाँ, आपका जो क्वेश्चन है सही है कि हाँ सर मैं बता सकता हूँ, आप कैसे बताएंगे? आप उसी से बता पाएंगे कि व्हाट इज आर्गुमेंट, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का क्या सच क्या झूठ आप नहीं बोल सकते हैं। आप तभी बोल सकते हैं जब आपका इसका आंसर आएंगे, उस प्रश्न का जो उत्तर है उसको आपको पता चल सकता है कि हाँ ये जो क्वेश्चन है ये सच है या झूठ है। ठीक है, बता सकते हो अभी? बता सकते हो ना फिर? यस सर। यस सर। तो हमें क्या समझ में आ गया भाई, स्टेटमेंट यही होता है कि उसको हम नहीं बता सकते हैं कि सच या झूठ है। हाँ, हम तभी बता सकते हैं जब उनका आंसर मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि यदि कोई क्वेश्चन है, यदि कोई प्रश्न है, उस प्रश्न में क्या सच्चा है क्या झूठ आप नहीं बोल सकते है, आप तभी बोल सकते हैं क्योंकि प्रश्न तो प्रश्न होता है, इसमें क्या झूठ क्या सच्चा है। मैंने कुछ भी क्वेश्चन कर देगा व्हाट इज योगा, इसमें तो क्या झूठ सच नहीं है, प्रश्न तो प्रश्न होता है। हाँ, प्रश्न का जो उत्तर आएंगे, प्रश्न का जो आंसर आएंगे, आप उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वह जो भी है, ये क्वेश्चन जो सही है या गलत है, तभी आपको पता चलेंगे, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आइदर वो फॉल्स भी होगा, आइदर वो ट्रू भी हो सकता है। डज नॉट, हमें पता ही नहीं है कि भाई क्या हो सकता है, इसीलिए क्या कहता है, क्या कहा जाता है कि स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन क्या होता है, एक ट्रूथ वैल्यू होता है, जो जिसका ट्रूथ वैल्यू होता है, क्या वो सच भी हो सकता है या झूठ भी हो सकता है। अभी तक आपको समझ में आ गया क्या होता है? यस सर नो, जल्दी बताना। यस सर। हाँ जी सर, अब समझ में। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं कि आर्गुमेंट क्या है। स्टेटमेंट के बाद आर्गुमेंट क्या होता है कि एन आर्गुमेंट मेड ऑफ द प्रीमाइस एंड कंक्लूजन, कि जो आर्गुमेंट होता है दो चीजों से बनता है, एक प्रीमाइस और कंक्लूजन। आप कहेंगे सर व्हाट इज प्रीमाइस व्हाट इज कंक्लूजन, पहले तो ये बता दो उसका आर्गुमेंट बता देना। यस सर नो? यस सर। अगर आपने बता दिया कि आर्गुमेंट बता दिया कि दो चीजों से आर्गुमेंट बनता है, एक मेड अप होता है कि प्रीमाइस से कंक्लूजन आर्गुमेंट बनता है, हमें तो पता ही नहीं है कि प्रीमाइस क्या होता है कंक्लूजन क्या होता है, इसका मतलब ही क्या है। तो प्रीमाइस क्या होता है? प्रीमाइस वही होता है कि प्रीमाइस इज स्टेटमेंट ऑफ समथिंग, कि प्रीमाइस भी वही होता है जो स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रीमाइस क्या होता है? प्रीमाइस भी एक प्रकार का स्टेटमेंट या प्रपोजिशन ही होते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है, सभी को दिख रहा है ना? ये प्रीमाइस इज द स्टेटमेंट अबाउट द समथिंग, मतलब जो प्रीमाइस जो है वो भी एक प्रकार का क्या है, वो भी एक प्रकार का क्या है, स्टेटमेंट या प्रपोजिशन है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? वो भी एक प्रकार का स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन ही होते हैं। कंक्लूजन क्या होता है कि जो आपका प्रीमाइस में दिया होता है
उसी के बारे में जो डिस्कस करते हैं, उसी के बारे में जो निकालते हैं, जो हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकाल के लाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं ना। मैंने आपने बोल दिया किसी को कि योगा से डायबिटीज जो है आपका क्या होता है, रिमूव होता है, तो आपने बोल दिया, अपने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के बारे में बोल दिया कि योगा करना से क्या होता है, योगा करने से आपका डायबिटीज दूर होते हैं, इतना अपने स्टेटमेंट दे दिया। तो मैं कंक्लूजन कब निकालूंगा, तो कंक्लूजन आप तभी निकालेंगे उस स्टेटमेंट के जब अंदर जाएंगे, उस स्टेटमेंट के बारे में जब आपको पता चलेगा, उसमें से कुछ आपको निकल के आएगा, जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि यस, योगा करने से डायबिटीज दूर होते हैं, जो निष्कर्ष निकल के आता है वो आपका क्या होता है, वो आपका कंक्लूजन होता है। तो आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है कि एक ऐसा जो है कि आर्गुमेंट क्या होता है, एक प्रकार का प्रीमाइस और कंक्लूजन से जो बना होता है वो क्या होता है, वो आर्गुमेंट होता है। ठीक है, समझ में आया, अभी तक नहीं आया? पर थोड़ा थोड़ा आ जाए। और मैं आपको थोड़ा और भी आपका नजदीक बताता हूँ, तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, प्रीमाइस कंक्लूजन समझ में आ चुका है कि प्रीमाइस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, ये तो समझ में आ चुका है, यस और नो? हाँ जी। अब आते हैं आर्गुमेंट क्या होता है। तो क्या कहता है कि कलेक्शन स्टेटमेंट द प्रीमाइस इंटेंट टू द सपोर्ट ऑफ द क्लाइम एंड कंक्लूजन, ये जिसमें ट्रूथ वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपना बता सकता हूँ दावे से, कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि हमें पता है भाई, क्योंकि सारे जो स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि आपको सभी पता है ना कि सारे जो स्टेटमेंट होता है क्या होता है, उसका ट्रूथ वैल्यू होता है, यस और नो? यस सर। यस सर। तो हम कह सकते हैं ना कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो कंक्लूजन सही है, ये कंक्लूजन गलत है। तो आप कह सकते हैं कभी कभार कि हाँ भाई, ये जो कंक्लूजन है आपका है ये वो सही है, ये जो कंक्लूजन आपका निकाल कर आया है ये गलत है। तो ये जो आपका जो आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट ऐसा चीज होता है, बात होता है कि आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट होता है कि किसी के बात मनवाने का। जब भी हम अपने बात, देखना अभी समझ में आ जाएगा अभी आर्गुमेंट क्या होता है, जब भी हम अपने बात मनवाने का कोशिश करते हैं, ठीक है, सर हिंदी में बोले तो वितर्क करना, अपने ही चलाना एक हाँ, तरीके से। तर्क से किसी को मनाना कहते हैं ना। तो जब भी हम अपने बात मनवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, किसी को जब भी हम अपने बात मनवाने की कोशिश करते हैं, जब भी हम कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, जब भी हम कोई कंक्लूजन निकालने का कैसे कोशिश करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम आर्गुमेंट का ही प्रयोग करते हैं, तब हम तर्क का ही प्रयोग करते हैं। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट क्या है, वो भी एक तर्क है। देखो आर्गुमेंट क्या है, तर्क। तर्क होता है ना, देखो यहाँ पर तर्क है, तर्क क्या है, एक आधार और निष्कर्ष दोनों से बन के आता है। तो आर्गुमेंट क्या है कि जब आप किसी को, कि जब भी हम अपने बात किसी को मनवाने की कोशिश करते हैं, और जब भी हम किसी का कोई बात निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तब हम आर्गुमेंट का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का, ये एक प्रकार का बात करने का पैटर्न है, बात करने का तरीका है। जैसे मान लो कोई यहाँ पर है, जो हम करते हैं, आप सभी करते हो, आप जितने भी यहाँ पर हो सभी करते हो। अपने मान लो आपके कोई दोस्त है, ठीक है, कोई दोस्त है, आप उस दोस्त को कुछ बात मनवाने की कोशिश करते हैं, आप बोल रहे हो, बात नहीं मान रहे आपका, तो आप क्या करते हैं, तो आप साम दम दंड भेद के साथ करते हैं ना, सबका प्रयोग करते हैं, आप करते नहीं करते हैं? यस सर। अरे बताओ, यस लोग करते हो ना फिर? जी सर। हाँ करते हैं सर।
कि आप जब किसी का आप दोस्त है, बात में क्या करते हैं आप, किसी भी हद तक जा सकते हो, आप कर सकते हो ना बात में कि भाई सुन, ये ना ये बात है, ये बात है, तो वो भी क्या करता है। तो जब भी हम अपने बात मानने की कोशिश करते हैं तो हम तर्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का बोल चाल का भाषा है, ये एक प्रकार क्या है, बात करने का पैटर्न है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम किसी चीज को सिद्ध कर सके कुछ करते हैं। मान लो आप कुछ बताना चाहते हैं दोस्त को, वो मान नहीं रहे हैं कि क्यों आपको कुछ सिद्ध करना है, तो आप क्या करते हैं, तो आप आर्गुमेंट का ही प्रयोग करते हैं। तो आर्गुमेंट क्या है, वो दो चीज से बनता है, और क्या है, प्रीमाइसर कंक्लूजन जो बनकर जो बना होता है वो क्या होता है, आपका आर्गुमेंट है। और आपको बता रहा हूँ कि प्रीमाइस क्या होता है, कोई एक बता रहा था कि प्रीमाइस जो होता है क्या होता है, प्रीमाइस जो है, प्रीमाइस में क्या करते हैं हम, प्रीमाइस में हम बात करते हैं कि इसका, मान लो कि जानकारी देना चाहते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उसी इंफॉर्मेशन के तौर से जो कंक्लूजन निकल कर आता है, सिद्धांत निकल कर आता है, वो क्या होता है, कंक्लूजन होता है। जैसे आप देखो, उदाहरण देता हूं मैं आपको आर्गुमेंट का। आपका जो बोल चाल का जो भाषा होता है, हमारा जो रोजमर्रा के दिन में जो हम करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे टीवी देखते हो ना, इंटरनेट टीवी देखते हो, जो भी देखते हो, इंटरनेट पे वीडियो देखते हो सभी। तो कुछ इंफॉर्मेशन, जब मान लो किसी कहाँ पर मर्डर हो चुका है, किसी का मर्डर हो चुका है, तो क्या होता है पहले, तो क्या होता है बताओ मुझे, मर्डर होता है तो क्या करते हैं फिर वो जो यहाँ पर आता है ऑफिसर, क्या करते हो, फॉरेंसिक वाले क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन गानत करते हैं ना, जो इंफॉर्मेशन क्या करते हो, गैदर करते हैं, करते नहीं करते हैं, हाँ वो करते आपका हैं। क्या हो गया आज उसी इन्वेस्टिगेशन के जवाब में, जो प्रीमाइस की वजह से, उसी जो आपका जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को जो जांच करने के बाद जो कंक्लूजन निकल के दे रहा है, जो निष्कर्ष निकल के दे रहा है, वो क्या होता है, वो आपका कंक्लूजन है, ठीक है। तो वो क्या है, आपका कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये आपका क्या आता है कि दो आर्गुमेंट क्या आता है कि आर्गुमेंट आपका दो चीज से बनता है, प्रीमाइस और कंक्लूजन से। तो आपको ये आपको याद रखना है कि आर्गुमेंट क्या होता है, दो चीज से बनता है, वो क्या है, क्या है, प्रीमाइस और प्रीमाइसिस प्लस कंक्लूजन। दोनों से बनकर क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। एक उदाहरण देखो, उदाहरण दिख रहा है यहाँ पर, एक उदाहरण दिख रहा है, वाला एग्जाम्पल दिख रहा है। जी सर। कोई पढ़ो एक बार, कोई पढ़ सकता है, बताओ पढ़ो एक बार। The sun has harmful UV rays. The sunscreen protects us from them. Therefore, one must use the sunscreen before going out. तो कुछ समझ में आया यहाँ पर, कुछ समझ में आया, किसी को समझ में आया कुछ, हाँ सर, इसमें सिंपल उसने बोला है कि सन, मतलब कि जो सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं, यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, तो प्रोटेक्ट करता है सनस्क्रीन उससे। तो वी मस्ट यूज बिफोर गोइंग आउटसाइड, तो हमें सनस्क्रीन को यूज करना चाहिए, प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। देखो यहाँ पर, अच्छा बोला आपने, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि द सन इज हार्मफुल यूवी रेस, ठीक है, द सनस्क्रीन प्रोटेक्ट फॉर देम, as for them, therefore one must use the sunscreen before going out, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखना दो प्रीमाइस है यहाँ पर, द सन हैज, यहाँ पर देखो द सन हैज हार्मफुल यूवी रेस, यहां से आपका एक प्रीमाइस है, द स्क्रीन सनस्क्रीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम देम, यहां से एक प्रीमाइस है। दो प्रीमाइस दिखे सभी को, यस सर। दो प्रीमाइस के बाद देखो यहाँ पर कि देयरफॉर वन मस्ट द सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट, मतलब यहाँ पर आपका देखा दो प्रीमाइस की वजह से। तो प्रीमाइस का आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट आपका एक भी प्रीमाइस से बन सकता है, दो भी हो सकता है, वो ज्यादा भी बन सकता है।
ठीक है, इसको याद रखना कि एक नहीं है मेरा प्रीमाइस, मतलब कि प्रीमाइस एक भी हो सकते, दो भी हो सकते, जीरो भी हो सकता है। उसके हिसाब से जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो आपका क्या होता है, आर्गुमेंट। देखो यहाँ पर कि द सन हैज हार्मफुल यूवी रेस, तो क्या होता है कि सूरज के जो किरणों में क्या होता है, हार्मफुल यूवी रेस होता है। ये सभी को पता है भाई, पता है ना सभी को। सूरज के रोशनी में क्या होता है, हार्मफुल यूवी रेस होता है। सन स्क्रीन क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए बाहर जाने से पहले सन स्क्रीन लगाना क्या है, जरूरी है। तो क्या हो गया कि दो प्रीमाइस की जो है, यहाँ पर दो प्रीमाइस है, उसमें से क्या आपका कंक्लूजन निकल कर आया, तो क्या होता है आपका, वो आपका क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। तो यहाँ पर प्रीमाइस क्या दिया गया है कि द सन हैज हार्मफुल यूवी रेस, एक प्रीमाइस है कि सूरज के किरणों पे हानिकारक क्या होता है, यूवी रेस होता है। ठीक है, सन स्क्रीन क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए बाहर जाने से पहले सन स्क्रीन लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ चुका है ना आर्गुमेंट का, आ चुका है, Yes, नहीं sir. आ चुका है? सर यहाँ है पर सर, एक थर्ड सेंटेंस जो है वो आर्ग्यूमेंट है ना? ये पूरा एक आर्गुमेंट है, पूरा है एक आर्गुमेंट है। हर सेंटेंस क्या कह रहा है, वो आपका जो है देयरफॉर। ठीक है, आर्गुमेंट में एक और चीज याद रखना, जहां पर आपका आर्गुमेंट के बाद होता है, ठीक है, इसको याद रखना, जहां पर आपका आर्गुमेंट का जो होता है वहां पर कंक्लूजन में देयरफॉर आता है। ठीक है, देयरफॉर मतलब इसलिए। ठीक है, इसको याद रखना, देयरफॉर आते हैं कि आर्गुमेंट में हमेशा क्या आता है, देयरफॉर का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना कि द सन हैज हार्मफुल यूवी रेस, द सनस्क्रीन प्रोटेक्ट फॉर देम, देयरफॉर वन मस्ट बी सनस्क्रीन गोइंग आउट। तो ये आपका होता है क्या, ये सारे क्या है, आर्गुमेंट। अब बताना मुझे कि स्टेटमेंट, प्रपोजिशन, आर्गुमेंट, प्रीमाइस, कंक्लूजन सभी को समझ में आया या नहीं, जल्दी से बता दो। जिसको नहीं आया वो भी बता दो, जिसको आ चुका है वो बता दो। यस सर, एक चीज इसमें बताना था, जैसे आपने बताया आर्ग्यूमेंट में दोनों ही चीज आएंगे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों ही होंगे। तो लास्ट वाला जो एग्जांपल है, फर्स्ट के दो सेंटेंस जो वो हो गए हमारे प्रीमाइस हो गए, लास्ट वाला हमारा कंक्लूजन हो गया। इस तरह से ये पूरा आर्ग्यूमेंट हो गया। हाँ, आर्गुमेंट हो गया। जी जी जी, एकदम बिल्कुल सही बात। अरे किसी क्वेश्चन है बताओ जल्दी, किसी का क्वेश्चन है बताओ, बताओ जल्दी जल्दी, तो आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ सर, आ बढ़ना है गया, कि नहीं बढ़ना है? आ गया सर। चलो आगे जाते हैं फिर, आ जाओ। जिसको हिंदी पढ़ना है हिंदी पढ़ लेना भाई। ठीक है, हिंदी यहाँ पर दिया चुका है। और एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर कि ऑल मैमल्स आर अम्ब्लडेड, whales are mammals, therefore whales are unblooded। एक ही बात है, सारे जो मैमल्स होता है क्या होता है, वो गर्म खून वाले होते हैं। whales क्या है, वो भी एक मैमल है, मतलब मैमल मतलब क्या होता है, स्तनपायी प्राणी होता है मैमल्स मतलब। therefore whales are unblooded, therefore क्या है, whales क्या होता है, unblooded होते हैं। उसका भी क्या होता है, वो उसका भी रक्त गर्म होता है, जो गर्म खून वाले होता है वो भी। ठीक है, तो दो प्रीमाइस यहाँ पर दिया गया था, एक आपका यहाँ से आपका ये हो गया, यहाँ से आपका ये हो गया, उस हिसाब से क्या आपका कैलकुलेशन निकल कर आ गया कि whales are unblooded। समझ में आ चुका है? Yes, sir. आगे बढ़े फिर, आपका इजाजत हो तो, आप सभी का। जी सर। चलो अब इसको बताना, आप सभी बताएंगे उसके बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आता है। एजर्सन रीजन सभी ने सुना है, ये तो सभी परिचित हो भाई, इस सेंटेंस से Yes, कोई sir. सही परिचित हो ना, फिर ऐसा बच्चा तो नहीं है कि जो परिचित नहीं है इनसे। तो मुझे बताना कि व्हाट इज एजर्सन, व्हाट इज रीजन,
एजर्शन क्या होता है और रीजन क्या होता है, बताओ जल्दी से। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं आता हूँ आपके स्क्रीन पर आप सभी के साथ। आ जाओ, बताओ कौन बताएंगे एजर्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है। सर एजर्शन एक इंफॉर्मेशन दी होती है और जो रीजन होता है वो उस इंफॉर्मेशन का रीजन होता है, ये होता है। अच्छा, और कोई। सर कार्य और कारण वही हुआ कि जो भी चीज जो काम हुआ उसका क्या कारण वो। हाँ, ये कार्य होता है, ये कारण होता है। ठीक है, और कोई बताएंगे फिर एजर्शन रीजन क्या होता है। ठीक है, कोई बताएंगे, मैं ही बता देता हूँ फिर। चलो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एजर्शन और रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है। एजर्शन क्या है, रीजन क्या होता है कि एजर्शन जो है वो क्या करता है, स्टेटमेंट का फैक्ट बताते हैं, और रीजन क्या होता है, उसी रीजन का जिस एजर्शन था उसका क्या करते हैं वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, एजर्शन क्या करते हैं, उसको फैक्ट बताते हैं, तो कारण बताते हैं कि उसका कार्य क्या था, ये क्या था, वगैरह वगैरह क्या था। यहाँ पर देख लो कि एजर्शन एंड रीजन द टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग हैव द वन एजर्शन एंड वन रीजन। एजर्शन इज द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड रीजन इज द स्टेटमेंट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। एजर्शन क्या है, जो आपको स्टेटमेंट दिया उसको फैक्ट बताते हैं कि फैक्ट क्या है, और उसमें क्या होता है जो स्टेटमेंट दिया गया। रीजन क्या होता है, जो स्टेटमेंट देता है उसका एक्सप्लेनेशन वो देते हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे जो क्वेश्चन आता है आपका, आप सभी देखते हो ना क्वेश्चन, यूजीसी नेट का क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, दिखाने में बोल देता हूँ, आपको याद रखना कैसे क्वेश्चन होता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि द वेरी पर्पस, सॉरी तो जो बस सहज सरल सा क्वेश्चन देता हूँ जिसको सभी आता है। ठीक है, यहाँ पे एजर्सन क्वेश्चन देता आपको समझ में आ सके। चलो कि एजर्सन क्या होता है कि उसका फैक्ट बताते हैं, तो तुम्हें क्या पता है ना। एजर्सन क्या करता है, स्टेटमेंट का फैक्ट बताते हैं। रीजन क्या होता है, उस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन देता है। इसमें क्लियर है भाई। यस सर। हाँ जी, यस सर। चलो एक उदाहरण देता हूँ, ये उदाहरण तो दूंगा बाद में बोलूंगा मैं, इस उदाहरण देख लो जो आपका हमारा योगा से रिलेटेड है। एजर्सन यहाँ पर कह रहा है कि मत्स्येंद्रासन इज द बेस्ट योगा प्रैक्टिस फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। ये क्या है आपका, ये आपका एजर्सन है, स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई मत्स्यासन जो है, मत्स्येंद्रासन जो है वो डायबिटीज के लिए क्या है, बहुत ही बढ़िया एक अच्छा आसन है जो डायबिटीज के लिए जो प्रैक्टिस करने से। ठीक है, उसका रीजन दे रहा है क्या कि मत्स्येंद्रासन compress the abdomen and twist the spine and stimulated the functioning of the pancreas and thereby help to be control diabetes। मतलब क्या कह रहा है, पहले उन्होंने आपको बताया कि भाई डायबिटीज से ये वगैरह होता है, मत्स्येंद्रासन करने से डायबिटीज कंट्रोल होता है। ये क्या है आपका, ये आपका फैक्ट दे रहे हो। ठीक है, उसी का दूसरे में क्या दे रहा है, रीजन क्या दे रहा है वो कि भाई मत्स्येंद्रासन करने से क्या होता है, आपका जो एब्डोमिन है, आपका पेट का जो एब्डोमिन है जो और क्या होता है, एब्डोमिन मसल ट्विस्ट होता है, स्पेन का ट्विस्ट होने से क्या होता है, आपका जो आपका है पेंक्रियास जो है उसको कार्य करता है और क्या करता है, और डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो ये क्या है आपका, ये आपका रीजन बता दे रहा है। तो एजर्सन क्या हो गया, उसका फैक्ट हो गया, रीजन क्या हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब देखो आप जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे अब कैसे करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आता है। जैसे आपका देख लो पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एक पीडी हो गया, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इन सारे से बहुत सारे क्वेश्चन क्या बनता है आपका एजर्सन और रीजन वाला। तो जो आपका एजर्सन रीजन आपका है, आप कहेंगे सर इसको हम क्यों पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग में, जरूरत ही क्या है इस पढ़ने में।
भाई पढ़ना जरूरत है कि आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको जाके आगे जाके क्या होगा, आपका समझ में आता है। तो हम क्या करते हैं एच रीजन में कि हम पहले यहाँ पर क्या करते हैं, फैक्ट को दे देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने बोला कि मत्स्यचंद्रासन करने से क्या होता है, योगा प्रैक्टिस करने से डायबिटीज कंट्रोल होता है। बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वन, यहाँ पर ये उदाहरण देख लो, छोड़ दो इसको ही देख लो। तो वन मस्ट, वही वाला उल्टा मैंने कर दिया है कि वन मस्ट सनस्क्रीन बिफोर गोइंग द आउट, ठीक है। बिकॉज द सन हैज हार्मफुल यूवी रेस, द सनस्क्रीन प्रोटेक्ट फॉर अस देम। मतलब समझ में आ गया? बताओ समझ में आया ये वाला? नहीं समझ में आ गया? नहीं सर, वो उसी को थोड़ा उलट के लिखा है, वही तो है सर। हाँ, उसीलिए मैं यहाँ रखा हूं कि आर्गुमेंट में क्या होता है। आर्गुमेंट में आपने क्या देखा था यहाँ पर, पहले आर्गुमेंट क्या था? प्रीमाइस था, बाद में उसका आगे क्या लिखा था आर्गुमेंट में? देयरफॉर था सर। देयरफॉर था। देयरफॉर मतलब क्या होता है? देयरफॉर का मतलब क्या होता है? इसलिए, ठीक है। बिकॉज मतलब क्या होता है? क्योंकि। क्योंकि सर। क्योंकि। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है पहले कि वन मस्ट द सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट, क्योंकि बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना चाहिए। क्योंकि द सन हैज हार्मफुल यूवी रेस, मतलब सन का जो है धूप से के युग क्या होता है, हार्मफुल यूवी रेस होता है। सनस्क्रीन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। मतलब पहले उन्होंने क्या बोल दिया, पहले उन्होंने कंक्लूजन डाल दिया आपको। तो जब एजर्सन होता है, में क्या होता है, पहले आपको फैक्ट बता दे रहा है। जैसे आपने देखा था आपने कि मत्स्यचंद्रासन करने से योगा कर क्या होता है, डायबिटीज कंट्रोल होता है। क्योंकि मत्स्यचंद्रासन क्या करते हैं, आपका एब्डोमेन का ट्विस्ट करता है, स्पाइनल का स्टिमुलेट करता है, फंक्शनिंग करता है, पैंक्रियास को इंक्रीज करता है। उसीलिए क्या करता है, इसीलिए क्या होता है, डायबिटीज कंट्रोल होता है। इसीलिए यहाँ पर वो सेम ही दिया है कि वन मस्ट देयर स्किन बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना चाहिए। क्योंकि द सन हैज हार्मफुल यूवी रेस, कि सन में क्या होता है, हार्मफुल यूवी रेस होता है। सनस्क्रीन क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ चुका है? अभी ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, समझ में आया नहीं आया फिर? हाँ जी सर। ठीक है सर। जब आपका आर्गुमेंट आएगा तो वहां पर आपका देयरफॉर आएगा। जब आपका एजर्स नजर आएंगे तो आप क्या करेंगे, हमेशा आप यहाँ पर बिकॉज लगाकर देखेंगे, ठीक है। देखो बिकॉज लगाकर देखो कितना आसान बन गया। देखो कि वन मस्ट देयर सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट, बिकॉज आपको दे रहा है, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन दे रहा है वो। पहले तो उन्होंने फैक्ट बता दिया कि सनस्क्रीन लगाना से क्या होता है, बाहर जैसे सन लगाना चाहिए। क्योंकि उसका तो उन्होंने दे दिया आपको पूरा एक्सप्लेनेशन, भाई ये वगैरह वगैरह होता है। समझ में आ चुका है क्या होता है एजर्सन रीजन? सर। हाँ जी सर। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ चुका है ये वाला पार्ट। जिसको समझ में नहीं आया भाई जल्दी बताओ, ठीक है। डरना मत, हिचकना मत। और आगे बढ़ना है, इतना ही रख दे फिर? क्या सर आज करना? इतना ही करते हैं। इतना ही रखते हैं ना? सर आप वैसे कहाँ के हो? साउथ इंडियन लग रहे हो सर अब लैंग्वेज से। नहीं नहीं, मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ तभी सर थोड़ा फर्क पड़ता है ना हिंदी भी बोलने में। हाँ थोड़ा बहुत। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। रुको एक बार चलो बताओ आप सभी का। अच्छा रिकॉर्डिंग बंद कर दो, क्यों ना है चंदन जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, उसके बाद मैं आप सभी से बात कर लेता हूँ। रुको एक बार, बताओ कैसे क्लास कैसे लगा सभी को? चंदन जी आप सुन पा रहे हो? चंदन जी सुन पा रहे हो आप? यस सर, कर रहा हूँ सर। हाँ कर दो।
चलो बताओ कैसे क्लास कैसे लगा, ठीक ठाक लगा? अच्छा लगा सर। अच्छा है सर।